और इसी बीच बड़ी खबर बिलासपुर से आ रही है, जहां पर बिलासपुर कर्ज से परेशान व्यवसायी ने आत्महत्या कर ली है। दुकान में ही फांसी का फंदा यहां बनाया उसने और उसमें लटका हुआ उसका शव मिला है। दो प्राइवेट बैंक के कर्ज से वो परेशान हो गया था और किश्त नहीं चुका पा रहा था। इसके कारण उसने इतना बड़ा कदम उठाया। पत्नी और रिश्तेदारों से जब परेशानी साझा की थी, लेकिन आपको बता दें कि रतनपुर थाना क्षेत्र के लखराम गांव की ये घटना पूरी बताई जा रही है और बेहद संगीन मामला सामने आया। एक शख्स जो है वो कर्ज से इतना परेशान हो जाता है कि उसको आखिरी जो यहाँ सहारा कह सकते हैं या इस चीज से छुटकारा कह सकते हैं उसे मिला कि वो अपनी जान ही दे दे। परिवार वालों से या फिर अपने रिश्तेदारों से जब उसने ये परेशानी साझा की और कुछ जब इसका निष्कर्ष नहीं निकल पाया तो अंत में उसने अपनी जान दे दी। दो प्राइवेट बैंक यानी कि निजी बैंक जो थे उसके कर्ज से वो परेशान चल रहा था, लंबे समय से किश्त भी नहीं चुका पा रहा था। और हो सकता है कि जब बैंक अपने किश्त की जो यहाँ रिकवरी करने आते हो तो उसकी भी कुछ परेशानी उनको देखने को मिली हो। खैर ये तो आगे देखने का मामला होगा, लेकिन लंबे समय से परेशान ये शख्स चल रहा था और अंत में अपनी जान उसे देना ज्यादा आसान लगा। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता प्रकाश जुड़ चुके हैं। प्रकाश, जानना चाहेंगे कि क्या ऐसी बड़ी मुश्किल आ गई थी और कितने रुपए का कर्ज था कि वो चुका नहीं पाया और अंत में उसे अपनी जान ही देनी पड़ी? देखिए, रतनपुर थाना क्षेत्र के लखराम का ये पूरा मामला है, जहां पर व्यवसायी है दीपक कुंभकार। उसने अपने दुकान पर फांसी लगाकर आत्महत्या की है और इस पूरे मामले पर अगर कहें तो पुलिस ने प्रथम दृष्टया जो है जांच शुरू की है। लेकिन अगर बता दें कि अभी तक जो जानकारी निकल गई है उसमें ये बताया जा रहा है कि कर्ज से जो है व्यवसायी वो परेशान थे और यही वजह थी कि उसने खुद को मौत के हवाले कर दिया। और उसने ये भी पता चला है कि दो ऐसे निजी बैंक थे, उसमें से उन्होंने कर्ज ले रखा है। हालांकि कर्ज की बात उसने अपनी पत्नी और रिश्तेदारों से साझा की थी। जब पुलिस ने पूछताछ की तब ये पता चला कि कर्ज की वजह से उसने जो है खुद आत्महत्या की। फिलहाल रतनपुर पुलिस ने इस पूरे मामले पर मामला दर्ज किया है और आगे जो है वो जांच की जा रही। साथ ही इस रिश्तेदार है उनसे भी पूछताछ की जा रही है कि वजह क्या थी। लेकिन परिजनों से साझा किया और वो जो राशि है उसे मिल नहीं पा रही। जी देखिए, वो राशि जो है वो चुका नहीं पाते। कर्ज यही वजह थी कि किस्त काफी लंबा था, वो चुकाने में असमर्थ था। यही वजह थी कि उसने जो है आत्महत्या रिकवरी के लिए दिक्कतें उसे झेलनी पड़ रही थी। देखिए, अभी तक जो है पुलिस है वो पूछताछ करी कि आखिर इस पूरे मामले पर जो है क्या कुछ ये मामला था जिसकी वजह से उस व्यवसायी ने आत्महत्या की है। फिलहाल पुलिस अभी जांच कर रही है। परिजनों के आधार पर ये बात पता चला है कि उसने कर्ज ले रखा था और किस्त नहीं देने की वजह से उसने जो है ये आत्मघाती कदम उठाया। लेकिन प्रकाश, वही सवाल आ जाता है ना, जब बैंक परेशान, यहाँ पर क्या होता है ना, रिकवरी एजेंट्स आते हैं परेशान कर रहे हैं। हालांकि अगर आरबीआई के रूल्स देखे जाएं तो इस तरह से परेशान नहीं किया जा सकता अगर कोई यहाँ पर असमर्थ है कर्जा चुकाने में। बहुत बड़ा कर्जा था, इसकी जानकारी आपके पास कुछ, या कोई यहाँ रिकवरी एजेंट्स उन्हें प्रेशर दे रहे हो, अंत में आके उसने ये रास्ता अपनाया? देखिए, निश्चित तौर पर ग्रामीण क्षेत्र में उनका छोटा सा व्यवसाय था, यही वजह थी कि उन्होंने बड़ा कर्ज लेके रखा था। हालांकि ये कितने रकम है वो उसकी जांच जो है पुलिस कर रही है। आखिर जो एजेंसी है उससे भी ये पूछताछ किया जा रहा है कि आखिर कितना बड़ा कर्ज था। लेकिन अभी फिलहाल अगर कहें तो इस मामले पर पुलिस ने मर्ग कायम किया है और उसके अलावा जो है उनसे परिजनों से पूछताछ की। साथ ही बैंक डिटेल जो है वो भी खंगाले जा रहे हैं। ठीक है, अब कहीं ना कहीं प्रशासन कार्रवाई करेगा, उसके बाद ही पता लग पाएगा कि क्या कितना प्रेशर इस शख्स पे बन गया कि उसने जो है आसान रास्ता जीने से मौत सोचा और फंदे से अपने आप को लटका लिया। शुक्रिया प्रकाश, हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारियां साझा करने के लिए। लगातार आपसे अपडेट लेते रहेंगे।